प्रिय विद्यार्थियों, हम एमए फाइनल संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में उत्तर रामचरितम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता कवि महाकवि भवभूति हैं। इस प्रथम अंक के 23वें पद्य तक हमने अध्ययन कर लिया है, जिसमें चित्रविधि को देखते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और सीता चित्रविधि देख रहे होते हैं। और उस चित्रविधि को देखकर जब गंगा नदी आती है, गंगा नदी का चित्र आता, तो गंगा नदी को संबोधन कर भगवान राम उसको नमस्कार करते हैं और ऐसा उसमें बताते हैं कि सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाकर भगीरथ जी ने किया था, ऐसा इसमें बताया गया है। और फिर आगे भगवान राम कहते हैं, गंगा नदी को पुनः संबोधित करके कहते हैं कि हे माता, तू अरुंधति के तुल्य पुत्रवधू सीता की भी रक्षा करना, इसकी भी शुभचिंतक रहना। संक्षेप में ये कथा इस प्रकार है कि राम के पूर्वज सूर्यवंशी राजा सगर हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केशिनी। भृगु ऋषि के आशीर्वाद से केशिनी का एक पुत्र असमंजस हुआ और उसका पुत्र अंशुमान हुआ। दूसरी पत्नी सुमति थी, उसके 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने प्रारंभ किए। 99 यज्ञ पूरे होने पर 100वें अश्वमेघ के समय इंद्र ने अपनी गद्दी छिन जाने के भय से सगर का अश्वमेघ का घोड़ा पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। घोड़े को ढूंढते हुए 60,000 सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और कपिल मुनि को घोड़े का अपहर्ता समझकर उसे अपशब्द कहने लगे। क्रुद्ध कपिल मुनि के शाप से वे 60,000 सगर पुत्र वहीं भस्म हो जाते हैं। बाद में असमंजस का पुत्र अंशुमान घोड़ा लाने के लिए पाताल जाता है। कपिल मुनि उसे आशीर्वाद देते हैं कि जा, तेरा पौत्र स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और इनकी अस्थियों से जल स्पर्श होने पर ये सभी स्वर्ग को चले जाएंगे। अंशुमान के द्वारा अश्व लाने पर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ और अंशुमान का पुत्र दिलीप और उसका पुत्र भगीरथ हुआ और भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाया और सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली और वो स्वर्ग को गए। इसी क्रम में आगे चित्रविधि देखते हुए लक्ष्मण कहते हैं, एष भरद्वाज आवेदितश्चित्रकूटयायिनी वर्तमनि वनस्पति कालिंदी तटे वटय श्यामो नाम रामय स्पृहम अवलोकयति। लक्ष्मण कहते हैं, चित्रकूट के उस चित्र को देखकर कहते हैं कि चित्रकूट को जाने वाले मार्ग में यमुना के किनारे पर विद्यमान भरद्वाज ऋषि के द्वारा बताया गया ये श्याम नाम का वट वृक्ष है, बड़ का पेड़ है। और राम प्रेम पूर्वक उसको देखते हैं, उत्सुकता के साथ उसको देखते हैं। और सीता कहती है, स्मरति वाम तम प्रदेशम आर्यपुत्र, कि क्या आर्यपुत्र को उस स्थान की याद है? तो भगवान राम कहते हैं, अयि कथम विस्मर्यते, अरे कैसे भूल सकते हैं। तो आगे कहते हैं, अलस ललित मुग्धान्यध्वय संपाद खेदात अशिथिल परिरंभई दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणाली दुर्बलानि अंगकानि त्वम उरसी मम कृत्वा यत्र निद्राम अवाप्ता। ये 24वां पद्य इस प्रकार है। इसका अन्वय इस प्रकार है, यत्र त्वम अध्व संपात खेदात अलस ललित मुग्धानि अशिथिल परिरंभई दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणाली दुर्बलानि अंगकानि मम उरसी कृत्वा
निद्राम अवाप्ता, कि यत्र त्वम, कि जहाँ पर तुम अद्व संपात खेदात, मार्ग में चलने की थकान से, अलस ललित मुग्धानी, आलस्य युक्त कोमल और मनोहर, अशिथिल परिरंबई दत्त संवाहनानी, गाढ़ आलिंगनों के द्वारा दबाए गए और मर्दित कमललाल के तुल्य, परिमृदित मृणाली दुर्बलानी, मर्दित कमललाल के तुल्य अंगकाने, अपने दुर्बल अंगों को मम उरसी कृत्वा, मेरे हृदय पर रखकर अर्थात मेरी छाती पर रखकर, निद्राम अवाप्ता, तुम सो गई थी, निद्रा को प्राप्त हो गई थी। थकी हुई सीता भगवान राम के छाती पर हाथ रखकर सो गई थी। तो भगवान राम कहते हैं कि जब तुम थकी हुई थी और यहाँ मेरी छाती पर हाथ अपने दुर्बल अंगों को रखकर तुम सो गई थी, ये मुझे आज भी याद है। आगे लक्ष्मण कहते हैं, एस विंध्याटवी मुखे निराद संवाद है, ये विंध्य वन के प्रवेश द्वार पर विराद राक्षस वाली घटना है। तो सीता कहती है, अलम तावद एतेन पश्यामि तावद आर्यपुत्र हस्त धृत ताल वृत्तांत पत्रम आत्मनो दक्षिणारण्य प्रवेशारंभम। तो सीता कहती है कि इसे देखने की आवश्यकता नहीं है, वो विराट राक्षस वाली घटना है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। पश्यामि तावत आर्यपुत्र स्वहस्त धृत ताल वृत्तांत पत्रम आत्मनो दक्षिणारण्य प्रवेशारंभ, अर्थात यहाँ पर आर्यपुत्र ने अपने हाथ से पंखे को छाते के रूप में धारण किया था, ऐसे दक्षिण के वन में अपने प्रवेश के आरंभ को देख रही हूँ। तब 25वें पद्य में भगवान राम कहते हैं, एतानी तानी गिरी निर्झरिणी तटेषु वेखा नशाश्रित तरुणी तपोवनानि, येषु आतिथेय परमा यमिनो भजन्ते नीवार मुष्टिपचना गृहिणो गृहाणी। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, गिरी निर्झरिणी तटेषु वेखा नशाश्रित तरुणी एतानी तानी तपोवनानि, येषु आतिथेय परमा नीवार मुष्टिपचना यमिनः गृहिणः गृहाणी भजन्ते। अर्थात गिरी निर्झरिणी तटेषु, पहाड़ी नदियों के किनारे, वेखा नशाश्रित तरुणी, वानप्रस्थों से आश्रित वृक्षों वाले, यानी ऐसे वृक्ष जिनको वानप्रस्थ में समय व्यतीत करने वाले लोग पालते पोसते हैं, यानी वानप्रस्थों से आश्रित हैं, ऐसे वृक्षों वाले ये वे एतानी तानी, अर्थात ये वे तपोवनानी हैं, अर्थात तपोवन है। येषु आतिथेय परमा, जहाँ पर अतिथि सत्कार में तत्पर, नीवार मुष्टि पचना, मुट्ठी भर नीवार धान पकाने वाले, यानी मुट्ठी भर नीवार पकाकर ही अपना भोजन बनाने वाले या मुट्ठी भर नीवार पकाने वाले, यमिनय, यम आदि नियमों का पालन करने वाले, अहिंसा आदि जो यमों को का जो पालन करते हैं, यम आदि नियमों का जो पालन करते हैं, इस प्रकार के गृहिणय गृहाणी भजन्ते, इस प्रकार के जो गृहस्थी लोग हैं, वे गृहस्थी लोग अपने अपने घरों में यहाँ निवास करते हैं। इसके आगे इस पद्य में वसंत तिल का छंद है। इसके आगे लक्ष्मण कहते हैं, अयम अविरला नोकह निवह निरंतर स्निग्ध नील परिसरारण्य परिणद्ध गोदावरी मुखर कंदर संततम अभिषंदमान मेघ मेदु
तुरित नीलिमा जन स्थान मध्य गो गिरी प्रश्रवणो नाम। अर्थात ये जनस्थान के मध्य में विद्यमान प्रश्रवण नामक पर्वत है, जो सघन वृक्ष समूह से पूर्णतया हरे भरे और श्यामल पर्यंत प्रदेश वाले वन से घिरी हुई गोदावरी नदी के जल से शब्दायमान गुफाओं से युक्त है, तथा जहाँ पर निरंतर बरसने वाले मेघों से स्निग्ध श्यामलता रहती है, यानी वहाँ पर स्निग्ध हरियाली रहती है। तो भगवान राम उसको देखकर कहते हैं, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? स्मरसि सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्यासुस्थयो स्थान्याहानि स्मरसि सरसनीराम तत्र गोदावरीम वा स्मरसि च तदुपान्तेषु आवयोः वर्तनानि। इसका अन्वय इस प्रकार है, हे सुतनु तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिविहित सपर्यासुस्थयो तानि अहानि स्मरसि तत्र सरसनीराम गोदावरीं वा स्मरसि तदुपान्तेषु आवयो वर्तनानि च स्मरसि। अर्थात हे सुतनु, हे सुंदरी, सीता को संबोधित करके भगवान राम कहते हैं कि हे सुंदरी, तस्मिन् पर्वते लक्ष्मणेन प्रतिभीत सपर्यासुस्थयो तानि अहानि स्मरसि। क्या तुम उस पर्वत पर, तस्मिन् पर्वते उस पर्वत पर लक्ष्मणेन लक्ष्मण के द्वारा प्रतिविहित सपर्यासुस्थयो बार बार लक्ष्मण के द्वारा बार बार की गई सेवा से प्रसन्न चित्त हम दोनों के उन दिनों को याद करती हो। तानि अहानि स्मरसि, उन दिनों को याद करती हो। अहानि मतलब दिन, उन दिनों को याद करती हो। तत्र सरस नीराम गोदावरीम वा स्मरसि, अथवा वहाँ बहती हुई उस स्वादिष्ट जल वाली सरस नीर यानी स्वादिष्ट जल वाली उस गोदावरी को याद करती हो, गोदावरी नदी को याद करती हो। तद उपांतेषु आवयो वर्तनानि च स्मरसि, और क्या उसके किनारे हम दोनों के जो भ्रमण होते थे, उस गोदावरी नदी के किनारे हम दोनों जो भ्रमण करते थे, क्या उस भ्रमण को तुम याद करती हो? ऐसा इस पद्य में भगवान राम गोदावरी नदी को देखकर कह रहे हैं, चित्रवीति देखते हुए। इसमें मालिनी नाम का छंद है। फिर आगे कहते हैं भगवान राम, किंच, और आगे कहते हैं, किमपि किमपि मंदम मंदम आशक्ति योगात् अविरलित कपोलम जलपतो अक्रमेण अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक एक दोषणो अविदित गत यामः रात्रि रेव व्यरंचित। ये बहुत महत्वपूर्ण पद्य है, ये श्रृंगार रस का पद्य है। और श्रृंगार रस भी जैसे वियोग श्रृंगार और संभोग श्रृंगार दो तरह का होता है, उसमें संभोग श्रृंगार का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, आसक्ति योगात् अविरलित कपोलम मंदम मंदम किमपि अक्रमेण जलपतो अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक एक दोषणो अविदित गत यामा रात्रि एव व्यरंचित। अर्थात आशक्ति योगात्, अर्थात प्रेम भाव के कारण, अत्यधिक प्रेम होने के कारण, अविरलित कपोलम, कपोलों को मिलाकर, मंदम मंदम किमपि किमपि अक्रमेण जलपतो, धीरे धीरे कुछ भी, असंबद्ध वार्तालाप करते हुए, जलपतो यानी बात करते हुए, दोनों गालों को मिलाकर बात करते हुए, कपोलों को मिलाकर धीरे धीरे कुछ भी असंबद्ध वार्तालाप करते हुए, किमपि किमपि यानी कुछ भी, अक्रमेण जलपतो असंबद्ध कोई बात करते हुए, अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक एक दोषणों, अर्थात
गाढ़ आलिंगन में व्यस्त एक एक बाहु वाले हम दोनों की रात्रि, गाढ़ आलिंगन में व्यस्त एक एक बाहु वाले हम दोनों की रात्रि, अविदित गत यामा, विगत प्रहरों के ज्ञान के बिना ही, भाई कितने प्रहर रात्रि बीत चुकी है इसके ज्ञान के बिना ही, रात्रि एव व्यरंसित, हमारी जो रात्रि है वो बीत गई थी। कहते हैं आसक्ति योगात अविरलित कपोलम मंदम मंदम किमपि अक्रमेण जल्पतो अशिथिल परिरंभ व्यापृतैक एक दोषणो अविदित गत यामा रात्रि एव व्यरंसित। अर्थात आसक्ति योगात प्रेम भाव के कारण अविरलित कपोलम मंदम मंदम किमपि किमपि अक्रमेण जल्पतो, यानी कपोलों को मिलाकर धीरे धीरे कुछ भी असंबंध वार्तालाप करते हुए तथा गाढ़ आलिंगन में व्यस्त एक एक बाहु वाले हम दोनों की जो रात्रि है वह विगत प्रहरों के ज्ञान के बिना ही, अविदित यानी जिसका पता ही नहीं है, इस प्रकार के प्रहरों के ज्ञान के बिना ही रात्रि हमारी बीत गई, व्यरंसित अर्थात बीत गई। इसमें श्रृंगार रस है और स्वभावोक्ति अलंकार है। जब प्रेमालाप में युगल आबद्ध रहते हैं तो समय का कोई पता नहीं पड़ता है। इस प्रकार का जो वर्णन इसमें किया गया है वो स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है और मालिनी नाम का इसमें छंद है। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।